आप सभी को MM हीरा का सलाम। जैसा कि आप सबों के बीच जो है फिर से एक बार हम हाजिर हुए हैं। जी हाँ, मदरसा के साइंस शिक्षकों को लेकर के जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है पेमेंट को लेकर के। जैसा कि मदरसा के साइंस शिक्षकों को जो है सैलरी जो है वैसे तो 6,000 रुपया अनट्रेंड के लिए और ट्रेंड के लिए जो है 12,000 रुपये देय है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 60% और राज्य स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है 40% दी जाती है। लेकिन यहाँ बिहार के मदरसा के साइंस शिक्षकों को जो है पिछले 4 साल से जो है एक भी वेतन नहीं मिल पाया है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। उस पर थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई है, लेकिन यहाँ मदरसा साइंस शिक्षकों के लिए 2017 में जो है एक कमेटी गठन करके जो है एक बैठक करके जो है कार्रवाई की गई थी कि उनका सैलरी जो है 6,000 ना होकर के बल्कि 25,000 पे एक मंथन किया गया था, जिस पे जो है एक कमेटी बनी थी। यहाँ पे जो है आज दिनांक 12/11/2017 को सचिव शिक्षा विभाग के अध्यक्षता में जो है मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु, ठीक है, सेंट्रल प्लान स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ कुछ क्लियर जो है नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो है वैसे शॉर्ट में इसका नाम SPQEM, ये कमेटी की जो है गठन करके बैठक के आयोजित करके जो है यहाँ पे जो है सचिव जो बने हुए थे यहाँ शिक्षा विभाग बिहार पटना के, वो अध्यक्ष कहलाए हुए थे, और सदस्य जो थे निदेशक माध्यमिक शिक्षा, वो सदस्य थे शिक्षा विभाग बिहार पटना के। विशेष निदेशक जो है यहाँ पे सदस्य हैं। पदेन सदस्य जो है यहाँ आप देख सकते हैं अध्यक्ष बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना, ठीक है। यहाँ जो है पदेन सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो है इस कमेटी में जो है इस कार्रवाई बैठक में जो है इसमें पदेन सदस्य के रूप में थे। यहाँ जो है इस तरह से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर दूसरा सदस्य जो है यहाँ पे भारत सरकार के प्रतिनिधि एक व्यक्ति थे, ठीक है, भारत सरकार के प्रतिनिधि, वो भी एक सदस्य हैं। यहाँ शिक्षा विधि जो है प्रतिनिधि सदस्य जो है प्राचार्य मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा पटना, यहाँ जो है एक सदस्य के रूप में जो है ये भी हैं। और दूसरा एक सदस्य जो है यहाँ पे जो है श्री जहीरुल हक सचिव मदरसा तालीमे निशवा चंद्रशेखपुर हुसैनपुर मधुबनी, ठीक है। यहाँ ये कमेटी जो है और एक और सदस्य सचिव थे, वो प्रभारी उप निदेशक, ठीक है। यहाँ कुछ क्लियर जो है हमें नज़र नहीं आ रहा है, शिक्षा विभाग बिहार पटना, ठीक है। यहाँ पे ये सारी मुद्दों को जो है यहाँ उठाया गया था और सारी मुद्दों पे जो है बातचीत की गई थी, जिसमें एक तरह से जो है बहुत ही तीसरे नंबर के कॉलम में जो है एक बहुत बड़ी जो है ख़ास बात हुई थी। वो है मदरसा शिक्षकों को जो है पेमेंट बढ़ोतरी को लेकर के 3 नंबर कॉलम में जो है बहुत ही ख़ास बात की गई थी। यहाँ पे जो है सारी बात हुई थी, कैसे क्या कितना बजट है, कौन कौन सा बजट नहीं प्राप्त है, वो सारी बात जो है यहाँ क्लियर है। फिर यहाँ पे जो है दूसरे नंबर कॉलम में भी जो है कितना खर्च हुआ था, ये सारी बात है। फिर तीसरे नंबर कॉलम में जो है इनकी पेमेंट को लेकर के, वेतन की बढ़ोतरी को लेकर के बात की गई थी। यहाँ बात की गई थी 3 नंबर कॉलम में प्राप्त सूचना के अनुसार 1127 मदरसों में 3 शिक्षक नियुक्त करने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय 6,000 रुपये की वजह से अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म परफॉर्म करने में जो है दिलचस्पी साथ, कुछ ऐसा वहाँ लिखा हुआ है, छाया प्रति में जो है नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि आगे के लाइन से हम पकड़ रहे हैं कि दिलचस्पी नहीं दिखा रही। अतः ग्रांट इन एंड कमेटी की बैठक में उक्त मानदेय का जो है बढ़ाकर 25,000 रुपया जो है करने का अनुरोध प्राप्त केंद्र के, ठीक है, भेजने पर सहमति व्यक्त की गई है। इसी का जो है एक थोड़ा सा हमें जो है फ्रेश जो है मिल रहा है, ये आप देख लीजिए गौर से। यहाँ पे जो है इस सारी सिग्नेचर को देख लीजिए, और यहाँ पे हम जो है यही जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें थोड़ा क्लियर रूप में शायद नज़र आ जाए, ठीक है। यहाँ जो है कुछ क्लियर रूप में जो है दिलचस्पी नहीं भेजने पर जो है सहमति व्यक्त की गई। यहाँ पे जो है 25,000 रुपया जो है सैलरी जो है बढ़ोतरी करने का जो है यहाँ पे कमेटी जो है गठन कर रही है। कमेटी जो है बैठक में ये प्रस्ताव दे रही है भारत सरकार को।
इस पे जो है ये लोग जो है सो ये कमेटी गठन करके जो है यहाँ पे जो है ये सारी बात जो है प्रक्रिया करके जो है यहाँ हस्ताक्षर करके जो है यहाँ पे ये प्रतिलिपि जो है भेजा जा चुका है। तो ये प्रतिलिपि ये 1400 जो है 9 जो है यहाँ जो है 1409 कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिनांक 13/12/2017 को ये पत्र जो है प्रतिलिपि भेजी जा चुकी है। सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना, प्रभारी उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा भारत सरकार के प्रतिनिधि, अध्यक्ष बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना। ठीक है, यहाँ जो है सभी को जो है सूचनार्थ जो है किया गया है। जो भी इस कमेटी में जो थे, जो भी सदस्य और सचिव उपाध्यक्ष ये सब जो है पदाधिकारी थे, उन सभी को जो है ये प्रतिलिपि भेजी गई। फिर इसके बाद जो है अगला कार्रवाई जो है इस लेटर का जो है अगला कार्रवाई यहाँ होता है 15 तारीख को जो है 15/12/2017 को। अब यहाँ जो है 2 दिन बाद जो है यहाँ पे जो है सो आप देख सकते हैं 15/12/2017, जी हाँ 2 दिन बाद जो है भारत सरकार नई दिल्ली को जो है यहाँ पे जो है ये लेटर फिर जारी कर दिया जाता है शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं प्रेषक में PM जो है मिश्रा है और विशेष निदेशक जो है माध्यमिक शिक्षक, और यहाँ सेवा में जो है यहाँ लिखा गया है अवर सचिव स्कूल शिक्षा एवं जो है साक्षरता विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को। जी हाँ, वही लेटर के बारे में जो है 2 दिन बाद जो है 13 तारीख को वहाँ जो है फाइनल होता है उस कमेटी के जो है सो बैठक की जो है जो भी रिपोर्ट बनी रहती है उस पर जो है पूरा फाइनल होता है रिपोर्ट। और 2 दिन बाद जो है 15/12/2017 को जो है ये लेटर जारी कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 12 तारीख की बैठक को जो है जो भी कुछ हुआ था वो सारी जो है रिपोर्ट जो है फिर यहाँ जो है लिखित रूप में जो है यहाँ भारत सरकार को जो है भेजी जाती है। ठीक है, 1420 नंबर जो है ये पत्रांक है, विज्ञापन नंबर है। ठीक है, 15/12/2017 को यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है छाया प्रति इस लेटर इस जो है सो ज्ञापन में जो है लगाया जाता है और भारत सरकार को जो है भेजी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ स्पेशल बात यहाँ ये है प्रतिलिपि जो है यहाँ आप देख सकते हैं पढ़ करके कहाँ कहाँ जो है भेजा गया है और भेजा जाता है। लेकिन यहाँ असल बात यह है कि पिछले 4 साल से 5 साल से 2017 में जो है यानी लगभग जो है मान लीजिए 18-17 तो वैसे लास्ट साल के लास्ट मंथ में जो है यहाँ पे ये प्रक्रिया होती है। लेकिन पिछले 5 साल से उन शिक्षकों के बीच जो है आज के डेट में 4 साल से शिक्षकों को ना तो वेतन मिला है और ना ही जो है इनकी पेमेंट में किसी प्रकार की बढ़ोतरी की बात हुई है। पिछले 4-5 सालों से ये लेटर जो है भारत सरकार के पास वहाँ पड़ा हुआ है। इस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या सब हुआ, आज तक उन शिक्षकों को जो है किसी प्रकार का जो है जानकारी नहीं मिल पा रही है। और इन शिक्षकों के बीच जो है आज के डेट में जो है बहुत बड़ी जो है भुखमरी की कगार बनी हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इन शिक्षकों का जो है बहुत सारी जो है ऐसी बातें हैं जो यहाँ सामने देखने को मिल रही है। क्योंकि वहाँ से मालूम चल रहा है कि यहाँ जो है SPQM शिक्षक जो है 344 जो है कार्यरत है। यहाँ आप देख सकते हैं गुलाम रसूल बलियावी द्वारा जो है विधायक फिर से आवाज़ उठाया जाता है 24/3/2022 को। यहाँ आप देख सकते हैं। फिर यहीं आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो है लेकिन यहाँ जो है फिर जो है यहाँ पे जो है मदरसा के वही SPQM शिक्षकों के लिए जो है यहाँ पे जो है एक नए स्तर से जो है उनको पेमेंट करने का जो है एक खाता खोला जाता है। लेकिन पिछले जो है इस लेटर के माध्यम से आपको बता दें 14/2/2022 को जो है ये लेटर जारी हुआ और 4 माह बीत जाने के बावजूद जो है अभी तक उन्हों के खाते में पैसा नहीं आया है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज के दौर में उन शिक्षकों पे क्या बीतेगी जो 6,000 पे वो एक जो है सो जीवन यापन करेंगे। उसका भत्ता जो है 6,000 रुपया जो है मिल रहा है। आज के डेट में मज़दूर को भी जो है यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि जिसे राशन कार्ड है, राशन कार्ड के अंतर्गत जो है वो व्यक्ति वो शिक्षक जो है आ जाते हैं। क्योंकि राशन कार्डधारी जो है 10,000 रुपया से कम इनकम है उन व्यक्तियों को जो है राशन कार्ड दिया जाता है। तो इसमें जो है इस मदरसा में जो है ऐसे शिक्षक जो कार्यरत हैं उन शिक्षकों को राशन कार्ड जो है वो उपलब्ध होना चाहिए और शायद वो भी नहीं उन लोगों के पास होगा। तो आप समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीत रही होगी। एक सरकारी शिक्षक सेंट्रल स्कीम के तहत वो कार्यरत हैं और पिछले 4 साल से उन लोगों को एक वेतन तक नहीं मिल पाया है। 172 शिक्षक ऐसे हैं जिनको एक भी पेमेंट नहीं मिल पाया है। खैर आपसे और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इन शिक्षकों के साथ जो है इंसाफ किया जाए
और पिछले 4 साल से ये लोग भुखमरी के कगार पे हैं, तो इन लोगों का जो है वेतन भुगतान जल्द से जल्द की जाए। अगर सेंट्रल सरकार के मद द्वारा अगर नहीं हो पाता है तो बिहार सरकार हो या स्टेट सरकार, वो अपने स्तर के जो है अपने हिस्से का जो है पैसा उन शिक्षकों को दे सकती है। तो ये सरकार के हाथ में है और भारत सरकार जल्द से जल्द जो है इन शिक्षकों के लिए जो है सो वेतन बढ़ोतरी का जो है कार्रवाई करे, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा जो है ये निर्णय लिया जा चुका है। उनकी कार्रवाई बैठक में जो है इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है। तो भारत सरकार की अब दायित्व बनती है कि इन शिक्षकों के बारे में कुछ सोचे। पिछले 5 साल से जो है सो ये शिक्षक जो एक आस लगाए हुए बैठे हैं, इन शिक्षकों के लिए जो है भारत सरकार कुछ करके दिखाए तो इन लोगों के लिए एक आस बनेगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। बाय बाय।